अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखेंगे इल्म मुसल्लस के बारे में। इल्म मुसल्लस में हम लोग कर रहे हैं मजमूई सवाल नंबर 6। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी पहले 4 सवाल आपने सीखे। अब हम इस वीडियो में सवाल नंबर 5 के जो 10 सवालात हैं साबित करने वाले, अब हम वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इल्म मुसल्लस पे एक भी वीडियो नहीं देखा है या हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर हमने इल्म मुसल्लस के ताल्लुक़ से एक फ़ोल्डर बनाया है, उस पर क्लिक कीजिए और उसमें जितने भी वीडियोज़ हमारे बने हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि जब भी आप वीडियो देखें तो बराए करम पूरा देखें, इसमें स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मजमूई सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5 हमारे पास यहाँ सवाल लिखा है, साबित करना है हमें। सवाल नंबर 1 है सेक थीटा ज़रब 1 माइनस साइन थीटा ज़रब सेक थीटा जमा टेन थीटा इक्वल टू 1, ये हमें साबित करना है। तो देखिए, ये साबित करने वाली चीज़ इतनी आसान होती है कि अगर हमें तारीफ़ और जितनी भी मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावातें हैं वो अगर हम याद रखते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, यानी इतना हिस्सा लेके चलेंगे और ये हमारा आंसर आने वाला है। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी सेक थीटा ज़रब 1 माइनस साइन थीटा ज़रब सेक थीटा जमा टेन थीटा, ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब सेक थीटा की तारीफ़ किससे मसावी है? कॉस थीटा से। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 कॉस थीटा, देखिए रख दिया हमने, ज़रब 1 माइनस साइन थीटा ज़रब सेक थीटा जमा टेन थीटा, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसे ज़रब कर देंगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा हो जाएगा ज़रब सेक थीटा जमा टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, नसब नुमा हमारे पास यहाँ कॉस थीटा है और बीच में शुमार कुंदन में बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये इसे बांट लेंगे। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख लिया। अब ज़रब सेक थीटा, ये जो एज इट इज़ चला आ रहा है ये ऐसे ही रखेंगे हम, है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। और ये ब्रैकेट में सेक थीटा जमा टेन थीटा। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट जम गई है लेकिन बीच में माइनस है एक में प्लस है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम किसकी तौसीफ देखते हैं, हम जानते हैं कि a² माइनस b² को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, ये एक्सपांशन है इसका, है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रहा है ये, समझ लीजिए ये हमारा a है, ये b है, तो ये a माइनस b और ये a प्लस b है ना, ये a है b है। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वो किस तरह से, देखिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है ना, मुतमासिला मसावत हैं। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा के माइनस में टेन स्क्वायर थीटा भेज देंगे, है ना। तो देखिए बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ 1 बचेगा, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है बिल्कुल ये, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर 1 बचता है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो यानी देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड हमने लेकर आया। तो बहुत ही आसान है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस डरना नहीं है इस सवाल से। अगर आप तारीफ़ें याद रखते हैं तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की और जितनी मुतमासिला मसावतें हैं तो उनका ही इस्तेमाल करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए बेसिक बहुत कवर होना चाहिए इसके अंदर। तो इस सवाल को आप लिख सकते हैं वीडियो को रुकाकर या स्क्रीनशॉट लेकर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो क्या है सवाल नंबर 2, चलिए देखते हैं। सेक थीटा जमा टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये है हमारा सवाल नंबर 2, ये लाना है हमें। तो चलिए यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेक थीटा जमा टेन थीटा ज़रा 1 माइनस साइन थीटा ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा को हम 1 कॉस लिख सकते हैं ऐसे, है ना, जमा टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, लिख दिया हमने। और ये 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नसब नुमा बिल्कुल सेम है, तो एक बार हम कॉस थीटा लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा, है ना। ज़रब में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा रख दिया हमने। देखिए ज़रा गौर कीजिए, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बिल्कुल कैसे बन चुका है? इसको ब्रैकेट में एक साथ लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऐसे लिख लेंगे एक साथ, है ना। अपॉन में एक साथ कॉस थीटा दे देंगे। ज़रा आप गौर से देखिए, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये ए है, ये बी है और ये भी ए है, बी है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसकी तौसी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसी है, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में, है ना। तो बिल्कुल उसी की बुनियाद पर हमें इसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखता हूँ 1 के माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भेजता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेम नज़र आ रहा है, तो इसकी जगह हम ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक कॉस बचता है, तो कॉस थीटा हमारा आंसर आ गया। यही लाना था हमें। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों इक्वल आ गए हैं। बहुत ही आसान था ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस इसकी तौसीह हमको याद रखनी है और ये फॉर्मूले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा इस सेक्शन में। तो आप इस सेक्शन 1 यानी सवाल नंबर 5 के पहले और दूसरे को लिख सकते हैं अच्छे से, वीडियो को रुकाकर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 मौजूद है, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा जमा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी प्लस वाला लेके चलना है और मल्टीप्लिकेशन वाला लेकर आना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज़ रखना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दोनों की तारीफ सेम होती है। अब हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा, जमा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा, बटे नीचे दोनों का ज़रब होगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा ज़रब साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये लिख दिया 1 हमने। नीचे एज इट इज़ वैसी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे, हम अलग अलग लिख लेंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ज़रब ये क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तारीफ के मुताबिक इसके यही लाना था ना हमें, तो ये आ गया हमारा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, है ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी कुछ नहीं है इसके अंदर, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, जो हमारा सवाल नंबर 4 है वो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए
यहाँ पर अगला स्टेप लिखने से पहले आपको फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये तीसरी मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावत है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होती है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे अगर हम लिखेंगे इस तरह से, तो अगर कॉट यहाँ चले जाएगा इस तरफ, है ना, या फिर 1 को माइनस में ले लेते हैं तो कैसे दिखेगा, कॉट अगर एक जानिब रखते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेक के माइनस में चले जाएगा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है ना, ये 1 माइनस में चले जाएगा इधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा की कीमत हो जाएगी ये। बिल्कुल सेम इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा एक तरफ रखेंगे, है ना, 1 को माइनस में लेंगे सेक स्क्वायर के, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये कॉट और टेन की कीमतें होगी, इन दोनों को उठा के यहाँ लिख दो इस स्टेप में, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते ज़रा अच्छे से, टेन स्क्वायर थीटा की कीमत क्या है, ये है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब अंदर वाले सब अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, शायद यही लाना था हमें। हाँ देखिए आ गया ना। तो इस तरह से हमारा देयरफॉर LHS = RHS बड़ा ही सिंपल सा था। दो मुसल्लसियाती निस्बतों का हमें इसमें ये करना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा, और उसको हमने मसावत में रखे, और इस तरह से हमारा ये आ गया। तो ये थे सवाल नंबर 5 के, सवाल नंबर 3 और 4 बहुत ही आसान है, इसे आप रुका कर लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। बस तवज्जो होनी चाहिए स्टूडेंट की, ताकि आसानी से समझ में आ सके। मेन तवज्जो जो है वो मैटर करती है यहाँ पर इल्म मुसल्लस को सीखने में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5, 10 की कुवत 4 थीटा जमा 10 की कुवत 2 थीटा बराबर सेक की कुवत 4 थीटा माइनस सेक की कुवत 2 थीटा, है ना। तो यहाँ पर कुवत 4 है, सबसे पहले LHS लिख लेंगे। देखिए किस तरह से हल करना है। तो 10 की कुवत 4 थीटा जमा 10 स्क्वायर थीटा, देखिए किस तरह से करना है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर 10 कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ, ताकि कोई मैं मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल कर सकूँ और ये ला सकूँ, क्योंकि 10 के फॉर्मूले में ही सेक आता है, तो वैसे ही करना पड़ेगा हमें। मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा में कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा बचेगा जमा या 1 बचेगा, है ना। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा जो होता है, मैं अभी फ़िलहाल ऐसे रखूँगा 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। 1 + 10 स्क्वायर थीटा हम जानते हैं ना, ये क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिखा, ये वजह लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब यही फॉर्मूले में अगर मैं 10 को यहाँ रखूँ और 1 को माइनस में भेज दूँ, तो 10 स्क्वायर थीटा की कीमत क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी, है ना। तो मैं ये 10 की जगह पर ये लिख देता हूँ, है ना, ये भी 10 स्क्वायर थीटा ये लिख देता हूँ। देखिए कैसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये सेक से ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब कर देता हूँ। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, है ना। सेक से मल्टीप्लाई कर लो, तो सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो सेक का पावर 4 हो जाएगा, कुवत 4 हो जाएगी, है ना। असास सेम है तो कुवतों के बीच में जमा होती है, माइनस सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, अरे वाह आ गया, देखो ये लाना था हमें, है ना, आ गया। देयरफॉर LHS = RHS। बड़ा ही सिंपल है सवाल। देखिए इसे लिख सकते हैं आप वीडियो को रोका कर या स्क्रीनशॉट लेकर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है सवाल नंबर 6, यहाँ पर 1/1 - sin थीटा प्लस 1/1 + sin थीटा = 2 सेक स्क्वायर थीटा में लाना है। तो कैसे होगा, पहले तो LHS लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर LHS लिख लीजिए पहले से, 1/sin थीटा। आप स्टूडेंट सोचते होंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, जबकि डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता ये। बस आपको है ना
प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किधर क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो तिरछा ज़रब कर लेना है। हमें कोशिश करना है कि सेक लाना है ना, या तो फिर 1/cos लेकर आ जाएंगे, तब जाके हमें सेक स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो अपॉन में कॉस आने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले तो तिरछा ज़रब कर लेंगे। तो 1 + sin थीटा का 1 + sin थीटा ऊपर चले जाएगा, प्लस 1 - sin थीटा का 1 - sin थीटा ऊपर चले जाएगा। इस जानिब ऐसे ज़रब, और इन दोनों का ज़रब होगा नीचे कुछ ऐसे 1 - sin थीटा, है ना, ब्रैकेट 1 + sin थीटा हो गया। अब देखिए sin थीटा प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो गया यहाँ पर, है ना। तो 1 1 2 हो जाएगा। और देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, यानी ये सब मान लीजिए ये a है ये b है, तो ये a - b है, और ये a है ये b है, तो ये a + b है। तो इसका क्या होता है एक्सपेंशन, a² - b² को लिखते हैं ना हम ऐसे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बिल्कुल उसी को लिखना है यहाँ पे सेम। तो हम इसको a1 का स्क्वायर माइनस b यानी sin² थीटा ऐसे लिख देंगे, है ना। तो 2/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये sin² थीटा। अब हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर मैं cos² थीटा यहाँ रखता हूँ, 1 के माइनस में sin² थीटा ले जाता हूँ, तो ये cos² थीटा की वैल्यू हो जाएगी ना। तो देखिए cos² थीटा की क्या वैल्यू होगी, 1 - sin² थीटा। तो देखिए यहाँ पे भी 1 - sin² थीटा है, यहाँ पे हम cos रख देंगे, तो 2/cos² थीटा, है ना। तो 2/cos² थीटा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 1/cos² थीटा। तो 1/cos² थीटा ला लिया हमने। तो 1/cos² थीटा क्या होता है, यही लिख लेते हैं चलिए, 2 × sec थीटा होता है, यही लाना था ना हमें, 2 sec थीटा। तो आगे हमारा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। बस मुतमासिल मसावतों की इस्तेमाल किए हमने, तिरछे ज़रब करे और आंसर आ गया। तो ये थे सवाल नंबर 5 और 6। बढ़ते हैं हमारे अगले इस वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ, सवाल नंबर 7 और 8 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 7, ये सेक की कुवत 6x - 10 की कुवत 6x इक्वल टू 1 प्लस, है ना, 3 sec² x इंटू 10² x। दिखने में बहुत मुश्किल है ना, उतना ही छोटा क्वेश्चन होने वाला है ये, आंसर सोल्यूशन होने वाला है इसका। आपको बस है ना कुछ सेक लाना है ना, तो कुवत भी कम होने वाली है, तो हमें कुवत कम करना है, यानी कुवत नुमा के उसूल से एक स्टेप पहले बनाना है, और फिर किसी फॉर्मूले से उसको फिट करके इस तरह से लेकर आना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक पावर 6x - 10 पावर 6x लिख दिया हमने। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, सेक स्क्वायर x का पावर 3 माइनस 10 का स्क्वायर x का पावर 3, है ना। 2 3 6 हो जाता है ना, यानी 2 और 3 6 हो जाते हैं, तो 2 3 6 ऐसे हो जाएगा इसका पावर। तो मैंने इसको अंदर स्क्वायर निकाल कर ऊपर पावर 3 यानी 3 दे दिया मैंने। अब ये देखो कुछ इस तरह से a³ - b³ लग रहा है ये, है ना। अब a³ - b³ का फॉर्मूला क्या बनता है, a - b का होल क्यूब, है ना, प्लस 3ab और a - b, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जिस तरह से हमें a नज़र आ रहा है, ये b नज़र आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम इसमें फिट कर देंगे। जहाँ a है वहाँ sec² x, जहाँ b है वहाँ 10² x। तो चलिए लिखते हैं, तो a - b यानी sec² x माइनस 10² x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है sec² x इंटू b क्या है 10² x, है ना। और फिर a - b यानी sec² x माइनस 10² x, है ना। a - b कहा ना इसने, तो a मतलब sec² x और b यानी 10² x, तो a - b लिख दिया हमने। अब देखिए हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है हमारा, 1 + 10² x इक्वल टू sec² x होता है, ये जानते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ रखेंगे और sec² x के माइनस में ये जो 10² x है यहाँ भेज देंगे,
देखिए नज़र आ रहा है ऐसे कहीं, यहाँ पर इधर नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। तो चलिए रखिए 1 यहाँ, तो इस पे 1 रख दिया हमने। तो 1 का क्यूब क्योंकि देखो ये इसका इस क्यूब है तो इसके लिए इसकी वैल्यू का भी क्यूब होगा, प्लस 3 इंटू क्या ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, और इंटू ये 1 हो गया, है ना। अब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 का क्यूब जो होगा तो ये तो 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और 1 से जो मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही होगा। शायद यही लाना था भाई, देखिए, है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना। तो ये था सवाल, थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि फार्मूला फिट होने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है ना। ये बस एक ही मुतमासिला मसालत लिखी हमारी, बाकी हमने वैल्यू रख दिया और LHS और RHS आ गया। बस थोड़ा सा एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है और कुछ भी नहीं। चलो बढ़ती है सवाल नंबर 8 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 8 दिया गया हमें, पहले तो LHS ले लेते हैं। इसमें tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 लेके चलना है और उसको कन्वर्स पार्ट लेकर आना है, यानी सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा ये लेकर आना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखिए tan थीटा यहाँ रैशनलाइजिंग करने की कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि इससे ऐसा सवाल हमने 6.1 में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में वहीं पर। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 है ना, इसको रैशनलाइजिंग करेंगे, यानी नसब नुमा को नातिक बनाएंगे। इसका ही सेक थीटा प्लस 1 है ना, तो इसकी अलामत चेंज करके यानी माइनस लगाकर शुमार को निंदा नसब नुमा में ज़रब करेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, है ना। देखिए ज़रा गौर से, तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक साथ में लिखेंगे, ज़रब कर लिखेंगे, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। देखिए किसको लिखते हैं ऐसे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो यही तौसीक़ का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो पहले ऊपर वाला नंबर हम ऐसे लिखेंगे, tan थीटा सेक थीटा माइनस 1 अपन में क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर ऐसे कर देंगे। अब क्या है ये, ऊपर वाला नंबर यानी tan थीटा ऊपर का ऐसे शुमार को ऐसे रखेंगे, tan थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलिए अब साइड में करते हैं यहाँ पर, ये फिर से ऐसे रखेंगे हम, ऊपर का नंबर tan थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस 1, है ना, अपॉन ज़रा अब ये फार्मूला देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम tan थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अगर हम tan थीटा को यहाँ रखते हैं एक तरफ, तो और सेक थीटा स्क्वायर के माइनस में 1 को ले जाते हैं, यानी तो देखो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसकी जब 10 लिख देंगे, तो हमने 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक 10 से एक 10 काट लेंगे, है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे एक 10 बचेगा, शायद यही लाना था हमें, है ना, आ गया हमारा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखिए एक बार सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ये हिस्सा लेके चलेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजिंग किया हमने, यानी नसब नुमा को नातिक बनाया, इसी नंबर का अलामत उल्टा लेकर यानी माइनस लेकर ऊपर नीचे यानी शमार को अंदर नसब नुमा में ज़रब करेंगे। ज़रब कर दिया हमने तो कुछ इस तरह से बन गया। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस की तौसीक़ आ गई यहाँ पर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ये देखिए लिख दिया हमने यहाँ पे, ए हमारा सेक था, बी हमारा 1 था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बाकी शुमार को अंदर वैसे ही चला रहा है, यहाँ पर भी वैसे ही चलाया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा यहीं रखेंगे, 1 को सेक स्क्वायर थीटा के माइनस में ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कभी भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इससे पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया। तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देंगे।
तो देखो 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो एक 10 बचता है नीचे, तो यानी सेक थीटा माइनस 1/10। तो यही हमें लाना था। तो ये थे सवाल नंबर 8 और 7। तो इसे आप लिख सकते हैं, वीडियो को रुकाकर मैं यहाँ पर पार्ट कर लेता हूँ ऐसे, आप फिर इसे लिख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। तो बहुत मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल नंबर 9 और 10 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 हमारे पास यहाँ लिखा है 10 की कुवत 3 थीटा माइनस 1 नफी बटे 10 थीटा माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा। ये लाना है, ये स्क्वायर नहीं है, 10 थीटा ही है। तो देखिए हमें ये लेकर चलना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर आना है। यहाँ देखते हैं 10 का क्यूब थीटा माइनस 1/10 थीटा माइनस 1। देखिए हमें नसब नुमा में नहीं चाहिए, सेक थीटा लाना है, यानी 10 स्क्वायर समथिंग। अगर फार्मूला मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावत अगर बनती है तो उसकी बिना पर ये सेक स्क्वायर बनेगा। और 10 कैसे लाना है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये 10 की कुवत 3 थीटा माइनस ये 1 का भी क्यूब कर देंगे तो 1 ही होता है वो, है ना। तो a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दिया मैंने यहाँ पर, है ना, नीचे नसब नुमा सेम है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक ये भी बनता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा ए क्या है 10 थीटा है और बी क्या है 1 है। तो ए माइनस बी यानी 10 थीटा माइनस 1, ये ए माइनस बी हो गया। अब ये है ना, तो ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी 10 थीटा इंटू 1, तो 10 थीटा इंटू 1 मतलब 10 थीटा ही होता है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन ये 10 थीटा माइनस 1। देखिए ये 10 थीटा माइनस 1 10 थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1, है ना, ये बच रहा है। हम क्या करेंगे मालूम है, 10 स्क्वायर थीटा के माइनस प्लस में ले लेंगे, यानी करीब में ले लेंगे 1 को, और प्लस 10 थीटा लिख लेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये फॉर्मूला यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही बात है। तो हम इतनी जगह पर है ना ये सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, शायद यही लाना था हमें। देखिए आ गया हमारा, है ना। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल सा था ये सवाल नंबर 9। बस हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, फार्मूला लगाया और जो सेम एंट्रीज थी वो उसको कैंसिल किया। फिर बाद में जो बचा था हमने वो लिखा, 10 स्क्वायर थीटा के प्लस में 1 को लिखा, 10 थीटा को बाद में लिखा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही बात है, तो उसकी जगह पे हमने सेक स्क्वायर थीटा रख दिया, और जैसे ही हमने सेक स्क्वायर थीटा रखा आंसर आ गया हमारा। ये था सवाल नंबर 9। इसे आप लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा सवाल नंबर 9। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लेकर आना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है ये होगा आपको, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है इसके अंदर। मैं इसे मसावी निस्बतों के मतलब से हम इसको हल कर सकेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको लाना है। सबसे पहले तो आपको ये जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन है, सबसे पहली मुतमासिला मसावत उसका इस्तेमाल करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रख लेंगे, 1 के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भेज देंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो हम एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रखते हैं, 1 को भी स्क्वायर लगा के माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख देते हैं। तो 1 को स्क्वायर लगाने से कुछ मतलब नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक बार प्लस में, है ना, और एक बार माइनस में,
और ये कॉस को कैसे लिखेंगे हम, कॉस थीटा ज़रब कॉस थीटा लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए कॉस इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक कॉस के बटे में कॉस थीटा के अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा यहाँ बचा है ना, इसके अपॉन में एक कॉस को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हम मसावी निस्बतों के मसले से इसे हल करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा मसावी निस्बतों के मसले से, यहाँ लिखेंगे मसावी निस्बतों के मसले से। ये सवाल हमने 9वीं जमात में भी किए हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस करेंगे, है ना, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। तो चलिए लिख दिया हमने। अब आगे देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले लिख लेते हैं, 1 को लास्ट में भेज देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाएं जानिब यहाँ शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में कॉस थीटा से तकसीम करेंगे। देखिए कैसा नज़र आएगा। तो कॉस थीटा तकसीम कॉस थीटा बटे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, देखिए आधा हिस्सा आ गया हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1, है ना। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखिए आ गया तकरीबन हमारा आंसर। इसे हमने मसावी निस्बतों के मसले से हल किया। 9th स्टैंडर्ड में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपने किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। आप इसे लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग भी कुछ इसी तरह से किया, जो हमारी पहले मुतमसिल मसात है उसकी तरीके स्टार्ट किया हमने। फिर कॉस को यहाँ रखा, साइन को वहाँ 1 के माइनस में भेजा, 1 को स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीक का इस्तेमाल किया। एक कॉस को भी कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दिया हमने, अलग अलग कर लिया। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा में लिखा, एक कॉस थीटा के तकसीम में ये ले लिया, और एक कॉस 1 प्लस साइन थीटा के तकसीम में कॉस थीटा ले लिया। मसावी निस्बतों के मसले से उसे माइनस लगा के इसे ज्वाइन कर लिया, है ना। फिर ये हिस्सा हमने लेके चले कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसे बाई जानिब हमने कॉस थीटा से तकसीम किया। यहाँ आप लिख लीजिए बाई जानिब कॉस थीटा से तकसीम करने पर, ये हमने लिखा नहीं था, है ना। इस तरह से तकसीम करने पर, ये लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर इस जानिब भी कॉस थीटा से डिवाइड करें तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और ये एज इट इज़। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 10 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो देखने के बाद अपने दोस्त और अहबाब वगैरह में शेयर करें इसे, और चैनल सब्सक्राइब करें। और जितने भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें भी आप जानते हैं, आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उन सबको ये वीडियो सेंड करें और उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका 3rd पार्ट लेकर।